जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जन्माष्टमी की बिल्कुल सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। जन्माष्टमी के दिन पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए होती है, किस तरह से लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है, इस दिन व्रत कैसे रखा जाता है, रात को कब और कैसे व्रत खोलना चाहिए, यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आप कैसे पूजा करें, अगर आप पहली बार लड्डू गोपाल जी अपने घर पर लाना चाहते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, क्योंकि बिना प्राण प्रतिष्ठा के कोई भी नई मूर्ति को अपने घर में ऐसे ही विराजमान नहीं कराया जाता है। साथ ही इस बार क्योंकि जन्माष्टमी की जो तिथि है वो भी रक्षाबंधन की तिथि की तरह 2 दिन रहने वाली है, तो लोगों के मन में ये भी असमंजस होगा कि हम व्रत किस दिन रखें, किस दिन हम कान्हा जी का जन्म कराएं। तो देखिए, इस बार जो जन्माष्टमी है वो 2 दिन मनाई जाएगी, 18 अगस्त को और 19 अगस्त को। मान्यताओं के अनुसार 18 अगस्त को स्मार्त संप्रदाय के लोग यानी कि गृहस्थ जन लोग मनाएंगे और 19 अगस्त को वैष्णव समाज के लोग मनाएंगे, यानी कि जो साधु संत हैं या जिन्होंने दीक्षा ली है वो 19 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। हालांकि अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो अष्टमी तिथि तो 18 अगस्त को ही रहेगी, जिस दिन उपवास रखा जाएगा और अगले दिन दही हांडी का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो जन्माष्टमी का जो त्यौहार है वो हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था। इस बार अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 28 अगस्त गुरुवार की रात 9:22 से और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 19 अगस्त शुक्रवार की रात 10:59 पर। अब ऐसे में लोगों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि जब इस बार अष्टमी तिथि रात से प्रारंभ हो रही है तो फिर हमें व्रत भी अगले दिन रखना चाहिए। 18 अगस्त को व्रत नहीं रखा जाएगा, तो देखिए रात को 12 बजे के बाद ही जन्माष्टमी का व्रत खोला जाता है, इसलिए इस हिसाब से तो 18 अगस्त को ही व्रत रखा जाएगा। लेकिन जो लोग उदया तिथि के अनुसार व्रत रखना चाहते हैं तो 19 अगस्त को आप व्रत तो रख सकते हैं, लेकिन जो भगवान कृष्ण का जन्म कराया जाएगा वो आपको 18 अगस्त की रात को ही कराना चाहिए। इसलिए अधिकतर लोग इस बार 18 अगस्त को ही जन्माष्टमी का व्रत रखकर कान्हा जी का जन्म कराएंगे। आपकी इच्छा है, आप अपने आसपास देख लीजिएगा। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा आसपास के जो मंदिर हैं वहाँ से जानकारी एकत्रित करके ही आपको ये जानकारी दी है कि 18 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। 18 अगस्त को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:08, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:53 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:19 पर। जन्माष्टमी पर इस साल वृद्धि और ध्रुव योग का संयोग भी बन रहा है, जो इस दिन के महत्व में और भी वृद्धि करेगा, यानी कि इस दिन को और भी शुभ फलदायी बनाएगा। वृद्धि योग 17 अगस्त 2022 की रात को 8:56 से शुरू होगा और 18 अगस्त की रात 8:41 पर समाप्त हो जाएगा। वृद्धि योग में कान्हा जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और धन में बरकत होती है। ध्रुव योग की शुरुआत होगी 18 अगस्त रात को 8:41 से और इसकी समाप्ति होगी 19 अगस्त को रात 8:59 पर। जन्माष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 18 अगस्त की रात 12:03 से लेकर 12:47 तक। आपको भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की जो खुशी मनानी है वो इसी शुभ मुहूर्त में 18 अगस्त की रात को मनानी होगी, क्योंकि अगले दिन जो तिथि है वो रात 12 बजे से पहले ही समाप्त हो रही है। तो आप इस तिथि का और इस मुहूर्त का ध्यान जरूर रखिएगा। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को दिन भर उपवास करके नवमी तिथि को ही व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को चाहिए कि एक दिन पहले सप्तमी तिथि को हल्का और शुद्ध सात्विक भोजन करें। रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह जल्दी उठकर, जितनी जल्दी हो सके, यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा की जाती है तो और भी अच्छी बात होती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर की गई पूजा का या किए गए जाप का फल जल्दी प्राप्त होता है। तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। उससे पहले 1 लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित किया जाता है। फिर भगवान की मूर्ति के सामने, यदि आपके घर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है तो आप भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करें और उनसे पहले आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर संकल्प लेना होता है। अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति तस्वीर नहीं है तो भगवान विष्णु की पूजा भी आज के दिन आप कर सकते हैं। हालांकि इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करना ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। हाथ में जल या पुष्प लेकर इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान कृष्ण, हे मधुसूदन, आज मैं सरिता कश्यप गोत्र पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ जन्माष्टमी का व्रत करने जा रही हूँ।
आपकी कृपा से इस व्रत को करने में मुझे कोई बाधा ना आए। मेरे द्वारा किए गए इस व्रत को आप स्वीकार कीजिएगा और मुझे इस व्रत को रखने में शुद्ध बुद्धि, बल और सामर्थ्य दीजिएगा। संकल्पित जल को फिर भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। धूप दीपक जलाकर भगवान कृष्ण को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। फल का, मिठाइयों का भोग आप सुबह भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपको जो बात ध्यान में रखनी है कि बिना तुलसी दल के, और वो भी मंजरी सहित तुलसी, आज के दिन आपको भगवान कृष्ण को अर्पित करनी होती है। यदि मंजरी नहीं भी है तुलसी जी में तो कोई बात नहीं, लेकिन तुलसी दल आपको हर भोग में, चाहे वो जल हो, फल हो, मिठाई हो या पंचमेवे हो, उनके साथ में यदि तुलसी दल आपने नहीं रखा है तो मान्यता है कि भगवान अपने भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान विष्णु को भी तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। साथ में अपने सभी आराध्य देवी देवता, अपने सभी कुल देवी देवता, उन सबकी पूजा भी आपको करनी चाहिए भगवान कृष्ण के मंत्रों का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इस तरह, या फिर जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इन मंत्रों का जाप आप सच्चे मन से कर सकते हैं। यदि आपके पास तुलसी दल नहीं है तो आसपास कहीं से भी आप तुलसी दल तोड़कर ला सकते हैं, उनका भोग भी लगा सकते हैं। फिर आप भगवान गणेश जी की पूजा तो सबसे पहले करते ही हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें, भगवान कृष्ण की आरती करें। पूरे परिवार सहित पूजा करते हैं तो ये पूजा और भी शुभ फल देने वाली हो जाती है। फिर सबसे बाद में भगवान कृष्ण की आरती करें और अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण को जो स्नान कराया जाता है या उन्हें नए वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, तो वो सारी जो विधि होती है वो रात के समय की जाती है। सुबह तक आपके घर में जो भी भगवान कृष्ण उपस्थित हैं, जो विराजमान हैं, उनकी उसी रूप में आप पूजा कर सकते हैं। यदि आपने भगवान का जन्म नहीं कराना है तो फिर आप सुबह के समय भी उनको नए वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। यदि संभव हो तो दोनों ही समय उन्हें नए वस्त्र अर्पित करते हैं, आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य है। तो इस तरह दिन भर भगवान का ध्यान करते हुए आपको अपना व्रत रखना चाहिए। दिन के समय आप भगवान के जो जन्म की पूजन विधि है या जो भी उनको फलों का, मिठाइयों का भोग लगाया जाता है, उसकी सारी वस्तु, जो पूजन सामग्री है, वो एकत्रित करके रख लेनी चाहिए ताकि शाम की पूजा में कोई भी बाधा ना आए। यदि लड्डू गोपाल जी नहीं है तो आज के दिन आप किसी भी मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी अपने घर पर ला सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी लाने के बाद आपको क्या करना है वो भी आपको बताते हैं। इससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि आज के दिन पंजीरी का भोग, वो भी धनिये की पंजीरी का भोग भगवान को लगाया जाता है। जरूरी नहीं कि सभी लोग लगाएं। साथ ही खीरा आज के दिन भगवान को अर्पित करना चाहिए। ये बहुत अनिवार्य, आवश्यक पूजन सामग्री में आता है। तुलसी दल, धनिये की पंजीरी, खीरा, पंचमेवा, माखन मिश्री, इनमें से जो भी आपके पास सामग्री हो, या फल, मिठाई, दूध से बनी मिठाइयों का भोग, या फिर आज के दिन मेवा पाक का भोग भगवान को लगाया जाता है। तो जो भी आप सामग्री बना सकें आप उन्हें अपने घर पर बनाएं। शुद्ध होनी चाहिए। सुबह की पूजा करते समय भगवान कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर उन्हें अपने घर पर आमंत्रित भी करना चाहिए। इस प्रकार की, हे मधुसूदन, आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमारी पूजा को स्वीकार करके हमारे घर पर जरूर उपस्थित होइएगा और अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखिएगा। हमारी पूजा को, हमारे व्रत को स्वीकार करके आप हमारे घर पर पधारिए। इस प्रकार से आपको भगवान को आमंत्रित करना है। और अगर आज के दिन लड्डू गोपाल जी आप लाना चाहते हैं तो किसी भी शुभ मुहूर्त में लाकर फिर उनको प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। एक थाली में पंचामृत से स्नान कराया जाता है। सबसे पहले शुद्ध गंगा जल से स्नान कराया जाता है, या सादा जल और उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करा सकते हैं। फिर उस जो भी थाली या प्लेट होती है उसमें थोड़े फूल, अगर हो सके तो गुलाब के फूल डालने चाहिए। उसके बाद ही उन्हें स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के लिए दूध, घी, शहद, शक्कर या मिश्री, इनके साथ ही आप, इसके बाद लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। सबसे अंत में एक बार फिर से शुद्ध जल से स्नान कराकर उनके ऊपर इत्र लगाया जाता है। ध्यान रहे कि स्नान कराने के साथ ही लड्डू गोपाल जी को आप चंदन और हल्दी का उपटन भी लगाएं। जिस तरह से एक नन्हे शिशु के ऊपर उपटन लगाकर मालिश की जाती है, उसी तरह से हल्के हल्के हाथों से लड्डू गोपाल जी की मालिश करें। उसके बाद शुद्ध जल से एक बार फिर से स्नान कराकर उनका अंग पोषण करके, यानी कि उनके अंग सुखाकर साफ स्वच्छ वस्त्र से फिर उन पर इत्र लगाया जाता है। उसके बाद आप उन्हें जो भी श्रृंगार की सामग्री है, उनके वस्त्र, उनका मुकुट, ध्यान रहे आज के दिन नई बांसुरी, नया मोर पंख, नया मुकुट उन्हें अर्पित करना चाहिए। जन्माष्टमी की रात को कान्हा जी के जन्म के बाद जो उन्हें वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, उन वस्त्रों में लंगोटी उन्हें जरूर पहनानी चाहिए। जिस तरह से एक नवजात शिशु को जन्म के बाद लंगोटी पहनाई जाती है, उसी तरह से बिल्कुल लड्डू गोपाल जी का स्वागत करके उनको वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। साथ ही जिस थाली में आपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराया है, उसको प्रसाद के रूप में परिवारजनों में बांटना चाहिए और अपने घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। इससे घर में शुद्धता आती है, नकारात्मक ऊर्जा सब दूर हो जाती है। आज के दिन भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र, बांसुरी, मोरपंख, गले के लिए वैजयंती माला, चमेली के फूल
और इसके साथ ही उनके लिए नथ और हार, चूड़ियाँ वगैरह जरूर रखनी चाहिए। इनमें से जो भी सामग्री आप उनको अर्पित करें, हरे कृष्णा इस मंत्र का मन ही मन ध्यान करते हुए अर्पित करना चाहिए। जन्माष्टमी की पूजा बिना झूले के अधूरी मानी जाती है, क्योंकि रात को जन्म के बाद उन्हें झूला भी झुलाया जाता है। तो झूले की व्यवस्था भी आप दिन के समय ही कर लें, ताकि रात को आपके किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इस तरह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद आप उन्हें अपने मंदिर में सिंहासन पर विराजमान करा सकते हैं। और दिन भर आप उपवास करके जब रात को भगवान कृष्ण का जन्म कराते हैं, तो उससे पहले ही परिवार के सभी सदस्यों को एक बार स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। मंदिर में आपको सभी सामग्री अच्छे से रखकर तैयारी कर लेनी चाहिए। एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर आपको भगवान की जो मूर्ति है या जो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, तस्वीर है, उसकी स्थापना करके रखनी चाहिए। साथ में पास में ही झूला रखना चाहिए, जिस पर आपको जन्म के बाद जब भगवान को स्नान आप कराते हैं, स्नान कराने के बाद श्रृंगार करने के बाद उनको इस झूले में बिठाकर झुलाया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है। जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, वो भगवान कृष्ण की जो तस्वीर आती है उन्हें भी झूले में रखकर उन्हें भी आप झूला झुला सकते हैं, या फिर आप खीरे को भी झूला झुला सकते हैं। आज के दिन भगवान को खीरा अर्पित किया जाता है। साथ ही रात के समय जो लड्डू गोपाल जी का जन्म कराया जाता है, बहुत से लोग खीरे को काटकर, जिसे सिक्के से काटा जाता है, चाकू से नहीं काटा जाता है, तो उसमें ही भगवान कृष्ण का जन्म कराया जाता है। एक और ज़रूरी बात कि जो लोग भी इस दिन जन्माष्टमी की पूजा करते हैं या उपवास रखते हैं, उन्हें इस दिन के समय खीरा नहीं खाना चाहिए, ना ही चाकू से खीरा काटना चाहिए, जब तक कि कान्हा जी का जन्म आप ना करा लें। रात को शुभ मुहूर्त में माँ देवकी, वासुदेव जी, भाई बलदेव के साथ ही नंद बाबा, यशोदा मैया का नाम भी बोलना चाहिए, उनका भी ध्यान देना चाहिए। रात को चंद्र देवता के दर्शन करके माँ देवकी को अर्घ दें, उन्हें भोग लगाएं। भोग में तुलसी के पत्ते उनके लिए भी जरूर रखें। फिर रात 12 बजे के बाद एक बार फिर से भगवान कृष्ण की विधि विधान से पूजा करके उन्हें झूला झुलाया जाता है, आरती की जाती है और पंचामृत में तुलसी दल डालकर माखन और मिश्री का भोग, साथ ही जो पंजीरी या जो भी भोग आप लगा सकते हैं, पंचमेवा का या मिठाई का, फलों का, उन्हें भी भगवान को अर्पित करें। फिर जहाँ पर आपने पूजा की है वहाँ पर बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए। परिवार में हंसी खुशी के साथ ये त्यौहार मनाना चाहिए। ये बहुत शुभ दिन है और बहुत ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। जिन लोगों ने उपवास रखा है, रात को 12 बजे के बाद जब पूजन समाप्त हो जाता है, उसके बाद आप अपना उपवास पंचामृत से खोलें। दाहिनी हथेली में थोड़ा सा पंचामृत लेकर उसी से आपको भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए और दिन भर उपवास में की गई गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हुए आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। कुछ लोग हर साल ही लड्डू गोपाल जी का जन्म कराते हैं, तो ऐसी मान्यता है कि वो चाहते हैं कि लड्डू गोपाल जी केवल बाल स्वरूप में उनके घर पर सदा विराजमान रहें, वो हमेशा छोटे बालक की तरह उनके घर में रहें, तो उनकी खूब सेवा भी की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब आप उन्हें अपने घर में विराजमान कराते हैं, तो फिर हर बार दिन में चाहे आप कितनी बार भी खुद भोजन करें, कुछ भी खाए पिए, उस हर सामग्री का भोग भगवान को लगाना चाहिए। जिस तरह एक नन्हे शिशु को उठाया जाता है सुबह प्यार से, या रात को लोरियां गाकर सुलाया जाता है, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। जो कुछ भी आप खाएं उससे पहले भगवान को जरूर अर्पित करें। उसके बाद जो भी प्रसाद रूप में उनके आगे रखा हुआ है उसे आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रहे, लहसुन प्याज का या किसी तरह का अशुद्ध भोजन भगवान को नहीं दिया जाता है। अशुद्ध अवस्था में यदि आपके घर का कोई और सदस्य है, जैसे कि महिलाएं या कन्याएं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं, तो इस दिन आप किसी और सदस्य से भगवान को भोग लगवा सकते हैं। कई बार लोगों को अपने घर से बाहर जाना होता है, ऐसी स्थिति में लड्डू गोपाल जी को भूलकर भी अकेला ना छोड़कर जाएं। आप कितनी भी दूर की यात्रा पर जा रहे हो या कितनी छोटी यात्रा पर क्यों ना जा रहे हो, अगर घर आपके कोई भी ना हो, आपको घर का दरवाज़ा बंद करना हो, तो लड्डू गोपाल जी को जरूर साथ लेकर जाइएगा। क्या आप अपने घर में किसी नन्हे बच्चे को अकेला छोड़कर जा सकते हैं भला? नहीं ना। तो इसी तरह से लड्डू गोपाल जी को भी यात्रा करवाएं। आपकी यात्रा तो और भी सुखद हो जाएगी। किसी भी जरूरी काम से जा रहे हो, किसी भी शुभ यात्रा पर जा रहे हो, कोई परीक्षा देने जा रहे हो, नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, किसी भी अपने व्यवसाय की शुरुआत करने जा रहे हो, लड्डू गोपाल जी को साथ लेकर जाएंगे तो आपके सारे काम बनते जाएंगे। अभी आपने हाल ही में एक समाचार सुना होगा, जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे तो उसमें हमारे ही देश की एक ऐसी खिलाड़ी थी जो अपने साथ जब उन्होंने मेडल जीता था, तो उस मेडल में उनके साथ लड्डू गोपाल जी भी थे और उन्होंने वो मेडल पहले से ही लड्डू गोपाल जी के गले में पहना रखा था। इसका मतलब उन खिलाड़ी को विश्वास था कि इस गेम में, इस खेल में वो इस बार मेडल जरूर जीत कर आएंगी। तो अगर आपका भगवान पर विश्वास है, श्रद्धा है, तभी आप लड्डू गोपाल जी घर पर लाएं। यदि आप उनकी सेवा कर सकते हैं सच्चे मन से, तभी उनको घर पर विराजमान करें। नहीं तो आप केवल इस दिन भगवान के जो चित्र है
तस्वीर है उसकी भी पूजा कर सकते हैं। रात को भगवान का जन्मोत्सव मनाने के साथ ही आपको भगवान कृष्ण से अपना व्रत स्वीकार करने की प्रार्थना करते हुए इस प्रकार भी कहना चाहिए कि हे मधुसूदन, आज आप हमारे घर पर पधार चुके हैं, कृपया अब अपनी लीला दिखाने के लिए आप अपने लोक में प्रस्थान करिए। उन्हें प्रस्थान भी कराना जरूरी होता है, क्योंकि उन्हें इस संसार की समस्त लोगों की रक्षा जो करनी होती है। इस तरह से जन्माष्टमी के दिन आप भगवान कृष्ण की सच्चे मन से पूजा कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आज के दिन आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। चोरी, झूठ, पाप, नशा, किसी तरह का कोई बुरा काम करने से भगवान कृष्ण हमेशा रुष्ट ही रहते हैं। और जो कुंवारी कन्याएं हैं, अगर चाहती हैं कि उन्हें भगवान कृष्ण जैसे गुणों वाला पति प्राप्त हो, तो उन्हें सच्चे मन से आज के दिन कान्हा जी की पूजा करनी चाहिए। आने वाली वीडियोस में आपको जन्माष्टमी से रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिलेगी, जैसे कि किन विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्या क्या नियम होते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन अपने आप में बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन हर भक्त चाहते हैं कि उनके घर पर भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। बहुत सारी समस्याएं लोगों के जीवन में होती हैं, कुछ विशेष उपाय इस दिन किए जाते हैं। तो इन सब की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आजकल हमारे इसी चैनल पर हर दिन नियम से आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का रसपान भी कर सकते हैं। साथ ही साथ शिव महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो एक बार जरूर सुनिएगा।